हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वो सभी हमारे महान शिक्षक जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, आज हमें इस लायक बनाया कि हम हमारे एम को छू सकें। जाने अनजाने में हम उस महानुभव को जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, जिन्होंने हमें सही राह दिखाई, ऐसे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम शुरू करेंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा स्ट्रेट लाइन मोशन पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पर, और वो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। ओके, लेकिन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल्स को स्टडी किए हैं, वो न्यूमेरिकल्स हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पर स्टडी किए थे, जब पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन नहीं करता है उस केस में। यहाँ आपका पार्टिकल अंडर ग्रेविटी क्या करेगा? मोशन। तो अंडर ग्रेविटी जब जब पार्टिकल हमारा मोशन करता है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना रहता है जनरली। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, अंडर ग्रेविटी इन्हें कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपका है वो है क्या? चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको अंडर ग्रेविटी कन्वर्ट करना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? g में। तो फर्स्ट इक्वेशन अंडर ग्रेविटी अप्लाई होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी के टर्म में। सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर s को हम कन्वर्ट कर लेंगे हाइट की टर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट हाइट में कन्वर्ट, और एक्सेलरेशन हमारा ग्रेविटी में कन्वर्ट। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमारा अंडर ग्रेविटी कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना है हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 24.5 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल को हमने वर्टिकली थ्रो किया है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 24.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 होगी। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम हाइट। वो मैक्सिमम हाइट होगा क्या? वो हमें फाइंड करना है। तो हाइट के लिए हम क्या लगाएं? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब आपको तीन इक्वेशन है, इन्हीं की हेल्प से अपने को हाइट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड लगा नहीं सकते, टाइम हमारे पास है नहीं, तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर हमारे पास ये रहा 24.5 इंटू 24.5 प्लस 2 इंटू ग्रेविटी कितना हो गया? 10 इंटू हाइट। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब बॉडी आपकी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होगी तो आपने इनिशियल स्पीड मान लो उसे दे दी है 100। जब वो ऊपर जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, 100 से 50 हुई, 50 से 30 हुई, 30 से क्या हुई? 0। इस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन
बॉडी का मिलना है। फाइनल माइनस जब इनिशियल आप करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो आपको जी की वैल्यू कैसी लेनी है, माइनस में। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो जीरो से स्पीड इंक्रीज होगी, 30, 40, 50, 100। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर जाते समय नेगेटिव और नीचे आते समय क्या करना है, हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन टेकन करना है। चलिए, तो ये -10 कर देते हैं। यहाँ पर जी की वैल्यू हमारी 9.8 होता है, लेकिन इसको अप्रोक्स हम कितना कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसको माइनस वाले को इधर लाएंगे हम, तो 20h इज इक्वल टू 24.5 इंटू 24.5। ओके, सो h इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर दें किसने से, अपन 20 से। ओके, तो 24 का मल्टीप्लाई 24 से हम करते हैं, तो ये h 24.5 इंटू 24.5 डिवाइडेड बाय 20। ओके, चलिए 2 से कैंसिल करें इसको, तो 2 से कैंसिल किया 10 हो गया, इसको कैंसिल किया तो 24 का 12 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.5 को कैंसिल किया तो 25। ओके, 10 से इसको हम अप्रोक्स 12.3 कर सकते हैं, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हमारी कितनी हो जाएगी, एक डिजिट और आगे मिल जाएगी, तो मतलब 1 जो 12.25 था ये कन्वर्ट हो गया 1.23 में, 5 से एक बढ़ा लो 3 हो जाएगा, 1.23। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप किससे, 24.5 से, तो इंटू 24.5। ओके, करते हैं मल्टीप्लाई। सो एक साथ ही कर दो, 240 मान लो, 245 का मल्टीप्लाई हम 3 टाइम करेंगे तो 200 का तो 600, और 45 का 3 टाइम करेंगे तो 2 टाइम में 90, और 3 टाइम में कितना हो जाएगा वो 135 और 600 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 735। ये 735 से 573 कैरी मिल गया हमें। इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 400, 490, 490 में प्लस कर दो 73 को, कितना मिल गया 3, ये 6, ओके 9 + 7 6, और ये कितना हो गया 5, 5 6 3, ये 3 आ गया, कैरी 5, 245 बन जा 245, और इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं 56 को, तो ये 11 5 5 10 और 3 301। ओके, पॉइंट लगा दो 1 2 3 डिजिट बाद 1 2 3, तो ये हाइट आ गया हमारे पास कितना 30.135, अप्रोक्स 30 मीटर। ओके, कहीं नीड लगेगी तो हम डायरेक्ट कितना पुट करेंगे, 30 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर आपको मिल गया कितना, 30 मीटर। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं। सॉरी, चलिए पॉइंट नंबर सेकंड, और सेकंड में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम डज इट रिटर्न टू द ग्राउंड। उसको अपनी पूरी जर्नी में वापस आने में कितना टाइम टेकन करना होगा। ओके, तो जाने और आने का नेट टाइम हमको उसका फाइंड करना है। ओके, तो ये हम फाइंड करते हैं v = u + at की हेल्प से। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल स्पीड 0, u कितना है इसका 24.5 प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू टी, ये इस तरफ आ गया, सो 10t = 24.5, सो t = ये मिला हमें 2.45, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.45। ये कहाँ का टाइम है, जब वो बॉटम टू टॉप जा रहा है। ठीक है, अब रिटर्न भी आएगा तो जितना टाइम उसको जाने में लगा है उतना ही क्या लगेगा आने में, तो आप क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर लें, टोटल टाइम हो गया 2.245 इज इक्वल टू, डबल करेंगे इसको तो t = 490, so 4.9 सेकंड, दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू दी कवर द डिस्टेंस।
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन हिट्स द ग्राउंड, अब वो जो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय स्पीड कितना। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पीड कब, जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला है। जब ग्राउंड को हिट करेगा तो जब वो नीचे गिर रहा होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर गया होगा तो फाइनल स्पीड 0 हुई होगी, देन वहां से नीचे आना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0 रही होगी। तो इनिशियल स्पीड 0 है नीचे आते समय, सो v इज इक्वल टू 80, सो v इज इक्वल टू a कितना है 10 और टाइम कितना लगा इसको 4.90, सो v इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 49, अच्छा सॉरी, जो डाउनवर्ड आने का टाइम है ये तो टोटल टाइम है 490 से, हमको सिर्फ कौन सा लेना है, नीचे आने तक का टाइम कितना है वो 2.45, तो इंटू करेंगे हम 2.45 से, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना मिलेगा हमको ये 24.5 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स जितनी स्पीड से आपने उसको थ्रो किया है वर्टिकली, उतनी ही स्पीड से वापस ग्राउंड को क्या करेगा, वो हिट करेगा। मतलब जिस स्पीड से हमने थ्रो किया वो इनिशियल स्पीड हमारा कितना था u, और जब वापस आके हिट कर रहा है तो ये फाइनल स्पीड भी कितना है सेम, ग्राउंड को हिट करने का। When object hitting the ground, तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो दोनों स्पीड सेम रहेगी, जिस स्पीड से आपने फेंका है उतनी ही स्पीड से वो इसे हिट भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A food packet is dropped from the helicopter which is rising up with a constant velocity 2 मीटर पर सेकंड, नहीं 2 नहीं, ये 20 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, इसको आप 20 कर लें। सो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां से इस हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट को क्या किया, ड्रॉप किया है, जिसकी स्पीड होगी, ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड कहाँ है नेगेटिव, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी नेगेटिव, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। आफ्टर 2 सेकंड, जब टाइम हमारा 2 सेकंड होगा, उस केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पैकेट, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको बताना है स्पीड कितना फूड पैकेट का। सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सो v इज इक्वल टू ये u कितना है -20 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे तो उस पार्टिकल का फाइनल स्पीड, हाँ बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, माइनस साइन हमने यहाँ इसको पुट किया है, t इज इक्वल टू, तो यहाँ तो नेट स्पीड 0 हो जाएगा उसका, नहीं कुछ मिस्टेक किया है हमने इसके अंदर, इसके बेस पे तो स्पीड हमारा कितना हो रहा है 0 हो रहा है, 0 नहीं, तो फिर ये वैल्यू कुछ और है, ये 20 नहीं होगा, जो इनिशियल स्पीड है इसको 2 मीटर पर सेकंड करो, कितना है इसको 2 कर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो 20 है ये कितना है 2 मीटर पर सेकंड, आप 20 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 20 में ये स्पीड 0 हो जाएगा फिर, तो ये -2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ क्या पुट किया हमने -2 प्लस एक्सेलरेशन कितना 9.8 इंटू टाइम कितना, फाइंड टाइम तो 2 सेकंड गिवन है 2, तो -2 प्लस डबल करो इसका 196 19.6, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आया 17.6 मीटर पर सेकंड। जहाँ इजीएस्ट वे हो वहां आप 9.8 रख लो, जहां नहीं हो पाए वहां इसको आप 10 मान के सॉल्व करो, इतना आंसर हमारा एक्सेप्टेबल होगा।
तो ये 2 सेकंड के बाद क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई। हाउ मच डिस्टेंस बिलो इट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, ओके, कितनी डिस्टेंस होगा वो भी फाइंड करना है हमें। तो हाइट के लिए तो हमको सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। सो h इज इक्वल टू यू है हमारा -2, टाइम है 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू फिर से टी स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल किया है 5, सो h इज इक्वल टू -4 और ये होगा 20। सो हाइट इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 16 मीटर का हाइट वो कवर कर लेगा। डन, ये थे आपके 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून एट रेस्ट, बैलून क्या है, रेस्ट में, और वहां से हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं। हाइट है h इज इक्वल टू 20 मीटर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ऑन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड को जब वो स्ट्राइक करेगा उस समय उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। बैलून अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल स्पीड पत्थर की भी क्या होगी, माइनस में क्या ही लिखो इसको, 0, तो वो 0 से गिरेगा नीचे। इस केस में वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 20। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी 10 है, 2 टू द 4, 400। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। इस स्पीड से वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करने वाला है। डन, इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैलून विच इज राइजिंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड। एट वन इंस्टेंट इट इज एट हाइट ऑफ 65 मीटर, जब वो हाइट इज इक्वल टू 65 मीटर पर होगा। एट सेम इंस्टेंट ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, तो जैसे ही उसने पैकेट गिराया उसकी स्पीड भी कितनी, -12, क्योंकि वो कहाँ रखा है, बैलून में। बैलून ऊपर जा रहा है, पैकेट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, यू इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड में पहुंचने में। और यहाँ g का वैल्यू आपको 10 कंसीडर करना है, ऐसा उसने क्वेश्चन में ही हमको गिवन किया है। तो हमारे पास u है, h है, टाइम है, तो टाइम फाइंड करना है, g हमारे पास है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा लेते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो g पॉजिटिव होगा। सो h हमारे पास है 65 इक्वल टू u हमारे पास है -12 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, ओके। तो 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर लो, नहीं करते हैं काट देते हैं, ये 5 बच रहा है, तो ये हो गया 5t स्क्वायर -12t, इसको उधर लाए हम, तो ये -65 इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब 60 और 5 को, इसको 5 और 65 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे तो डिवाइड हो नहीं रहा पूरी इक्वेशन में, वरना 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 5 सा 25 और 5 6 सा 30, 30 और 2 कितना होगा 32, 325। दो नंबर ढूंढना है, ठीक है, या फिर इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लें, दोनों हम कर सकते हैं यार। ओके, तो 2 नंबर ढूंढे हम, तो वो बड़े नंबर होंगे, इसकी वजह हम फॉर्मूला मेथड लगा लेते हैं। सो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। तो t इज इक्वल टू -b मतलब -12, ये +12 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 12, ये 144 माइनस a 4ab, 4 ये रहा, a कितना है 5, c कितना है -65, तो माइनस माइनस प्लस ये 65 डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 5। तो t इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसका तो अभी किया था अपन 325 आया, इंटू 4 और कर लें, 4 5 सा 20, 4 2 सा 8 और 2 कितने हो गए 10
4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 2 12 और ये 1300 में 144 को ऐड कर लो तो 4 4 4 1। तो अंडर रूट में हमको मिल रहा है कितना 1444। ठीक है, ये हमको मिलता है। अब 1444 किसका रूट होता है? 1600 का रूट हमारा होता है 40। ओके, और अब हम 1500 का रूट निकालें तो 15 5 कितना होगा ये हमारा 225, नहीं 15 5 75, 7 15 और 225। ओके, हाँ 150 का स्कोर करेंगे हम। अगर 15 का स्कोर करें तो 25 जीरो लगा दें इसमें तो 2250 और 160 का स्कोर करें हम तो ये मिलेगा, नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम करते हैं। फोर्टीन 1400 के आसपास का रूट लेना है। ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी है 1600 के आसपास मान लो आप ना, 1600 के आसपास। अगर 1600 का रूट निकालने अपन तो ये तो 40 हो जाएगा। ओके, और इसे थोड़ा सा कम ले लो, 38 के आसपास ले लो, और क्या 1600 का रूट 40 होता है तो इसका रूट निकालने के लिए अगर 30 का रूट करें हम तो ये तो 900 के आसपास होगा। इन दोनों के बीच में है ये वैल्यू, तो उसको 35 36 ले लेते हैं बाय 10। तो टाइम इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, और ये रूट की वैल्यू हो गई हमारी 36 डिवाइड बाय 10। एक बार प्लस लेंगे तो 12 प्लस 36 बाय 10, टाइम मिलेगा कितना 48 बाय 10, मीन्स t इज इक्वल टू 4.8 सेकेंड। ओके, माइनस लेंगे तो 12 माइनस 36 बाय 10। अब टाइम माइनस में तो आना नहीं है, इसका आंसर माइनस में आना है, टाइम माइनस तो होगा नहीं। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कितना आया 4.8 सेकंड। इसको अप्रोक्स हमने रूट के बाहर निकाला था, 36 के आसपास हमें मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइमल्टेनियसली टू बॉल, वन थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक को हमने फेंका है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। द अदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड, और दूसरे को इसी स्पीड से हमने कहां गिराया डाउनवर्ड एट हाइट ऑफ 40 मीटर। मतलब जो ग्राउंड से इस बॉल की हाइट थी, ये टोटल हाइट है आपकी कितनी 40 मीटर, इतनी हाइट से गिरा रहे हम। सो व्हेन एंड वेयर टू बॉल मीट, दोनों बॉल कहां मिलेगी हमको वो टाइम फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं ये बॉल यहां से ऊपर जाएगी तो ये डिस्टेंस कवर करेगी h1 यहां से, ये जब डाउनवर्ड आएगी तो ये डिस्टेंस कवर की करेगी कितनी h2। जिस पॉइंट पर ये मिलेगी, मान लीजिए ये फर्स्ट बॉल यहां से ऊपर गया, इस पॉइंट तक इसने h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और सेकंड बॉल यहां से डाउनवर्ड आया, इसने यहां तक आने में डिस्टेंस h2 कवर कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों का अगर सम करें हम h1 का प्लस करें h2 से, तो वो टोटल सम किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। अब ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट। लगा देते हैं इनमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो ये होगा u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें एक ऊपर जा रही है, कौन सी फर्स्ट बॉल, तो उसके लिए ग्रेविटी माइनस की होना है, तो u प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, प्लस इसके लिए u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 नॉट 0। ओके, तो u कितना है 20, तो ये तो 20 हो गया, ये माइनस
ये हाफ इंटू 10t² प्लस ये फिर से 20 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t² इज इक्वल टू 40। 2 से कैंसिल 5, 2 से ये कैंसिल कितना 5। तो यहाँ तो टाइम 5t² माइनस 5t² नेट रिजल्ट 0 हो गया। कैसे? नेट रिजल्ट 0 0 0 0 0 नहीं होना चाहिए। H1 प्लस H2 इतना कवर किया, तो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 टाइम ही 0 चला जाएगा। ग्राउंड से हम इसको थ्रो कर रहे हैं। जीरो क्यों हो रहा है? टाइम हमारा यहाँ पर इक्वेशन, अच्छा H1 यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड जो लगाई है, इसमें ये ut होगा ना, ये ut होगा, ये भी ut होगा। ये जो इक्वेशन आपने अप्लाई की है यहाँ पर, इसको आप ut हम भूल गए बाय मिस्टेक। सो ut प्लस हाफ माइनस gt² माइनस gt² प्लस u प्लस हाफ gt² इक्वल टू 40 ना। ये 0 इसीलिए आ रहा कि हमने यहाँ पर t नहीं लिखा। ये ut है तो 20 इंटू टी प्लस, ये तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ये हाफ gt रहने दो इसको, प्लस यहाँ पर फिर t भूल गए हम, ये ut। सो u 20 इंटू टी प्लस हाफ gt² इक्वल टू 40 माइनस gt प्लस gt कैंसल, 20 20 कितना हो गया 40t इज इक्वल टू 40, 40 से 40 कैंसिल, देन t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, तो जो दोनों का जो मीटिंग टाइम है t इज इक्वल टू वो कितना होगा आपको मिल जाएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल एक पॉइंट पर मिलेगी। डन। ओके, अब कहाँ मिलेगी वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहां से आप इसका हाइट का फॉर्मूला लगा के वो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी हाइट पर ये मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, it covered 36% of total distance in last second before striking the ground, find the height of tower। एक बॉडी को हमने किसी हाइट से गिराया है तो लास्ट सेकंड जो है उसमें 36% डिस्टेंस कवर करती है टोटल डिस्टेंस का। ओके, तो पहले तो हम टोटल की बात करते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। जब गिराया था इनिशियल स्पीड कितना होगा 0। सो h इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट h है हमारा, टोटल हाइट कितनी है इसकी h, और ये u 0 है, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू 0 प्लस हाफ gt²। सो h इज इक्वल टू हाफ gt²। हाइट हमें इतना मिला है ना। अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा हो 36% इस h का, कहां पर लास्ट सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड पे जाओ, वो होगा हमारा u प्लस a बाय 2 g बाय 2। यहाँ पर एक्सेलरेशन कन्वर्ट होगा ग्रेविटी में, तो g बाय 2 2n माइनस 1 या 2t माइनस 1 कर लें क्योंकि टाइम हमने यहाँ t लिया है। इनिशियल स्पीड तो 0 है, और जो हाइट कवर की है इसने h, ये लास्ट क्या है 36% ऑफ h लास्ट में कवर कर रहा है। सो ये 0, यहाँ बचा हमारे पास कितना
g/2 2t माइनस 1, तो 36/100 इंटू h की प्लेस पर ये रख सकते हैं हाफ GT² इज इक्वल टू g/2 2t माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, ओके 100 से इसको कैंसिल करते हैं हम, ये 50, तो ये 18, ये कैंसिल किया तो ये 9 और ये कितना आया 25। सो 9t²/25 इज इक्वल टू 2t माइनस 1, इधर 2t माइनस 1 बच रहा हमारे पास, इसको इधर ले जाओ। सो 9t² और उठा के इधर ले आओ, 25 को मल्टीप्लाई से किया तो 50t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ओके 9 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आ जाएगा 225। अब दो नंबर निकाल लो, है ना, यहाँ पर शायद नंबर 45 और सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 5, माइनस माइनस दोनों को माइनस माइनस प्लस किया तो माइनस 50 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 2 और 5 8 5 4 20 और 2 22 मिल जाएगा। तो एक नंबर हमारा हो गया कितना, वो हो जाएगा 45 और दूसरा नंबर हो गया हमारा -5, ओके। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं -45t माइनस 5t माइनस 25 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन लें हम 9 को, t को, तो यहाँ बचता है t माइनस 9 5 45 माइनस यहाँ से 5 को कॉमन लिया तो ये भी बचा t माइनस 5 इक्वल 0। तो एक वैल्यू हमारे पास हो गई t माइनस 5 और दूसरा वैल्यू हो गया 9t माइनस 5 इक्वल 0। तो या तो t माइनस 5 इक्वल 0 होगा या फिर t माइनस 5 90 माइनस 5 इक्वल क्या होगा 0। तो यहाँ से t आपको मिलेगा 5 सेकंड और यहाँ से इसको उधर ले गए आप तो 9t इज इक्वल टू 5, देन t इज इक्वल टू 5/9, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आंसर आपका 4 और 9 पॉइंट डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगा दी, पॉइंट से 50 हो गया, 9 5 50 9 5 अप्रोक्स इतना इसके आसपास टाइम होगा। तो ये टाइम तो हो नहीं सकता, बहुत स्मॉलेस्ट टाइम है, तो t इक्वल टू हम क्या टेकन करेंगे 5 सेकंड, ओके। तो t हमें यहाँ मिला कितना 5, ये 5 सेकंड यहाँ पर पुट कर दें तो आपको टावर की हाइट मिल जाएगा। h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 से कैंसिल किया 5, तो h इज इक्वल टू हमें मिला 125 मीटर, ओके। तो ये हो गया हाइट उस बॉडी का, डन। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने बात की न्यूमेरिकल्स पर अंडर ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सारे टॉपिक जो आज हमने करे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से नोट कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका वेक्टर्स पर, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहें।